साथियों, क्या ये मुमकिन है कि पूरे देश में केंद्र के द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन हर एक अस्थायी कर्मचारी को मिलने लगे? क्योंकि साथियों, आपने भी फ्लोर वेज के बारे में सुना होगा कि पूरे देश में फ्लोर वेज लागू होना है और फ्लोर वेज का सीधा मतलब न्यूनतम वेतन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल जो 4 नए लेबर कोड जो लागू होने जा रहे हैं, उन्हीं 4 नए लेबर कोडों के अनुसार, उन्हीं के अंतर्गत जो है अब फ्लोर वेज पूरे देश में लागू होगा। आपको यहाँ पर बता दें कि फ्लोर वेज जैसे ही लागू होगा तो केंद्र के द्वारा एक न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, जो न्यूनतम वेतन से कम जो है कोई भी राज्य अपना वेतन नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर राज्य सरकारें चाहें तो उससे ज्यादा न्यूनतम वेतन दे सकती है, लेकिन केंद्र के द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन कोई भी राज्य नहीं दे पाएगा। अब इस बात पर कई हमारे कर्मचारी साथी भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा। तो देखिए, जब हम जानकारी दे रहे हैं तो आज एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी आई थी सबसे पहले, ये केंद्रीय श्रम विभाग ने खुद अपने फेसबुक पेज, अपने जितने भी उसके पोर्टल हैं, सभी जगह अपडेट की थी। ये कौन ने दिया है जानकारी? सबसे पहले केंद्रीय श्रम विभाग ने खुद ने। तो केंद्रीय श्रम विभाग को ही पूरे देश में लागू करना है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि केंद्रीय हमारे श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनका भी एक बयान आया है। वो बयान आज की वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। उन्होंने 4 नए लेबर कोड्स को लेकर क्या कुछ कहा है वो जान लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जब केंद्रीय श्रम विभाग ने जो है पोस्ट करके जानकारी दी तो उसमें स्पष्ट कर दिया श्रम विभाग ने कि अब जो है देश में फ्लोर वेज लागू किया जाएगा और ये नई श्रम संहिताओं के हिसाब से फ्लोर वेज लागू होगा और देश का कोई भी राज्य जो है इस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम वेतन जो है वो नहीं दे पाएगा। तो यानी ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है साथियों कि अब पूरे देश में केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू हो रहा है। कब से लागू हो रहा है तो वो भी बता दूं मैं आपको कि अप्रैल 2026 से 4 नए लेबर कोड पूरी तरह से देश में लागू हो जाएंगे और उन्हीं 4 नए लेबर कोड के अंतर्गत ये फ्लोर वेज लागू होगा। मतलब अप्रैल 2026 से आपको केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलने लगेगा। केंद्र का न्यूनतम वेतन कितना है अगर वो बात करें तो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है वो अकुशल कर्मचारी को 20,300 रुपए, अर्धकुशल कर्मचारी को 22,500 रुपए, कुशल कर्मचारी को 24,800 रुपए और उच्च कुशल कर्मचारी को 26,900 रुपए जो है वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन तय किया गया है। अब देखना होगा कि जब ये अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होगा तो क्या केंद्र सरकार इसमें कुछ बदलाव करती है या फिर यही न्यूनतम वेतन लागू करती है। तो चलिए आपको सीधे, और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े अखबार क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि बड़े बड़े अखबारों में लाखों लोगों को ट्रस्ट रहता है, ज्यादातर लोगों को विश्वास रहता है। तो चलिए आपको आज दिखाते हैं कि बड़े बड़े अखबार फ्लोर वेज को लेकर क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या छापा हुआ है, क्या उनका लेख है। तो चलिए पूरी खबर से आपको अपडेट करते हैं, वीडियो कर देते हैं शुरू। जल्दी से लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि बड़े बड़े अखबार क्या कह रहे हैं। पूरे देश में न्यूनतम वेतन जो है केंद्र सरकार का लागू हो, इसको लेकर बड़े अखबारों ने क्या कुछ छापा है, फ्लोर वेज को लेकर क्या कहना है बड़े अखबारों का। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि कब से नया जो केंद्र का न्यूनतम वेतन तय होगा वो कब से पूरे देश में लागू हो जाएगा, वो भी आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने जो है ये खबर निकाली हुई है। क्या कहना है इस अखबार का? लाखों लोग इस अखबार को जानते होंगे, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी जानते होंगे। साथियों, यहाँ देख लीजिए, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं इस अखबार पर। इनका क्या कहना है वो देख लीजिए। यहाँ पर नए लेबर कोड में क्या है यूनिवर्सल मिनिमम वेज, कर्मचारियों के लिए साबित होगा वरदान या फिर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना है इस अखबार का। यहाँ पर देख सकते हैं, नए लेबर कोड में राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था आने से पूरे देश में मजदूरी का एक समान बेसलाइन तय हो जाएगा। इससे किसी भी राज्य को इससे कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं होगी। ये यहाँ पर साथियों लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पॉइंट को, नए लेबर कोड में राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था आने से पूरे देश में मजदूरी का एक समान बेसलाइन तय हो जाएगा। इससे किसी भी राज्य को इससे कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं होगी। ये अंडरलाइन किया हूँ। यही बात जो है आपकी समझने लायक है कि नए लेबर कोड के तहत जो है एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेज जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा मजदूरी का एक बेसलाइन तैयार हो जाएगा और उससे कम फिर कोई भी राज्य हो, जी हाँ, भारत का कोई भी राज्य उससे कम जो केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन तय करेगी उससे कम कोई भी राज्य भारत का वेतन नहीं दे सकेगा।
आगे क्या लिखता है अखबार, और वर्कर्स की इनकम सेफ्टी मजबूत होगी। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए अब अपॉइंटमेंट लेटर, समय पर वेतन, सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें जो है अनिवार्य होने से रोजगार ज़्यादा फॉर्मल और पारदर्शी बनेगा। हालांकि छोटे उद्योगों को रिकॉर्ड कीपिंग और कंप्लायंस बढ़ाने की चुनौती भी जो है आएगी। आगे ये अखबार क्या लिखता है साथियों, वो भी देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई लोगों को कई कर्मचारी भाइयों को जो है विश्वास नहीं होता, तो वो लोग जरूर ध्यान से देख लें बड़े बड़े अखबार क्या कुछ लिख रहे हैं। देश में मजदूरी को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रहा है कि हर राज्य का अपना अलग रेट होता था, हर सेक्टर की अपनी अलग शर्तें होती थी और हर उद्योग अपना अलग अलग नियम लेकर चला आता था। ऐसे में मजदूर ये नहीं समझ पाते थे कि आखिर जो सही न्यूनतम वेतन है वो कैसे माना जाए, क्योंकि किसी राज्य का कुछ होता है न्यूनतम वेतन, किसी राज्य का अलग होता है, किसी उद्योग की अलग शर्तें होती हैं। तो ऐसे में कर्मचारी नहीं समझ पाते थे कि आखिर मतलब जो उचित न्यूनतम वेतन है जो सरकार की तरफ से तय किया गया है, जो सही न्यूनतम वेतन है वो क्या है, तो ये नहीं समझ पाते थे और किस आधार पर उनकी कमाई तय हो। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने वेज से जुड़े नियमों को एक जगह लाकर राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था बनाई है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेज तय होगा, जिसे कोई भी राज्य अपने स्तर पर कम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हमारे चैनल ने, हमारे पेज ने जो पहले से ही शुरुआत से ही कही है कि पूरे देश में एक सा न्यूनतम वेतन होगा और केंद्र के उस तय किए गए न्यूनतम वेतन से कम कोई भी राज्य न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल सबसे शुरुआत में हम ही ने बताई है अपने पेज और अपने चैनल के माध्यम से। हालांकि शुरू में कई लोगों को इस पर शंका थी, कई लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे खबरें और भी आना शुरू हुई तब लोगों ने इस पर विश्वास किया। हमारा चैनल साथियों 100% सही और सटीक खबरें देता है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक अखबार और है, उनने क्या लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी से कम सैलरी पर अब हायर नहीं कर पाएंगी कंपनियां, सरकार ने बदल दिया है नियम। यहाँ पर देखिए क्या कुछ है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद जो है केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर कड़े नियम बना दिए हैं। अब कोई भी कंपनी सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम सैलरी पर किसी को नौकरी पर नहीं रख सकती है। यह नियम पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों का शोषण रुकेगा। देश भर में नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। अब तक कई बार देखा जाता है कि कंपनियां हो, फैक्ट्री मालिक मंदी या कह बोले अभी बिजनेस जो है बहुत डाउन है, तो मंदी या फिर काम की कमी की काम नहीं है, काम की कमी का बहाना बनाकर कई कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर देते थे अभी तक। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो नए लेबर कोड बनाए हैं, यानी इसकी श्रम कानून जो बनाए हैं, इस मनमानी पर अब पूरी तरह से श्रम कानून जो है रोक लगा देंगे। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में यानी मिनिमम वेज को लेकर जो नियम बनाए हैं वो न केवल सख्त हैं, बल्कि हर कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। अब कोई भी नियुक्त कंपनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम सैलरी पर किसी को भी नहीं रख पाएगी। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर है। क्या है फ्लोर वेज का नया नियम? तो इस नए बदलाव की सबसे बड़ी बात फ्लोर वेज है। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की दर जो है तय करेगी, न्यूनतम वेतन की दर तय करेगी। इसे ही फ्लोर वेज कहा जाएगा। यह एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी राज्य इस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता। अगर किसी राज्य में पहले से ही मजदूरी की दर इस फ्लोर वेज से ज़्यादा है तो वो उसे फिर कम भी नहीं कर सकता। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब पूरे भारत में हर मजदूर, हर कर्मचारी को एक सम्मानजनक वेतन जरूर मिलेगा। यह नियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। कैसे तय होती है कि आपकी न्यूनतम कमाई कितनी है? आखिर केंद्र सरकार कैसे तय करती है कि आपका न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए? तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह रकम तय कैसे की जाती है? तो नए नियमों के मुताबिक सरकार ने सैलरी तय करने के लिए कई पैमानों को आधार बनाया है। इसमें केवल पेट भरना ही शामिल नहीं है। सरकार ने यह भी माना है कि कर्मचारी की कमाई इतनी होनी चाहिए कि वह अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़ा और मकान का खर्च उठा सके। इसके अलावा इसमें बच्चों की पढ़ाई है, मेडिकल खर्च वगैरह है, बिजली, ईंधन और बुढ़ापे की सुरक्षा को भी जोड़ा जाता है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद ही वह न्यूनतम आंकड़ा निकलता है जो कंपनी को आपको देना ही होगा। ये केंद्र सरकार अब नियम बनाने जा रही है।
स्केल और जगह के हिसाब से अलग दरें। सरकार ने यह भी यहाँ पर साफ किया है कि सबकी न्यूनतम मजदूरी यानी पूरे देश की न्यूनतम मजदूरी एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसके लिए कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल, इस प्रकार से 4 श्रेणियां बना दी हैं और इसी तरह से शहरों और गांव को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। अब शहरों के जो कर्मचारी होंगे तो उनके लिए केंद्र सरकार थोड़ा ज़्यादा न्यूनतम वेतन देगी और गांव के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए थोड़ा सा केंद्र सरकार कम भी न्यूनतम वेतन देगी, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। तो दूसरी चीज, जो केंद्र कर देगी, जो केंद्र तय कर देगी वही राज्य सरकारों को देना होगा। ये बिल्कुल साफ है। ये किसी भी सूरत में हो, केंद्र के तय न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन राज्य सरकार नहीं दे पाएंगी, चाहे आप गाँव के हों या शहर के हों। यहाँ पर देखिए कंपनियों के लिए क्या बदल गया, तो कंपनियों के लिए पुराने ढर्रे पर चलना मुश्किल हो गया। पहले क्या होता था, कई छोटी कंपनियां या ठेकेदार कागज पर कुछ लिखते थे और दिखाते कुछ और थे, हाथ में कम पैसा देते थे। लेकिन अब वेतन संहिता के तहत डिजिटल पेमेंट और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। अगर कोई भी कंपनी नए नियमों का उल्लंघन करती है और तय न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देती है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी मालिक पर भारी जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। और साथियों, आपको बता दें, कर्मचारी अब अपनी कम सैलरी की शिकायत सीधे लेबर कोर्ट में भी कर सकते हैं और कानून उसका जो है पूरा साथ देने वाला है। अब साथियों, ये तो आपने समझ लिया फ्लोर वेज को लेकर बड़े बड़े अखबारों ने क्या कुछ छापा है। मतलब सभी बड़े अखबार ये मानते हैं कि बहुत जल्द जो है दोस्तों देश में फ्लोर वेज लागू होगा। केंद्र का तय किया गया न्यूनतम वेतन पूरे देश में लागू किया जाएगा, उससे कम न्यूनतम वेतन पूरे देश में किसी को भी नहीं मिलेगा। ये तो साफ हो गया। आशा करता हूँ आपके मन की सभी जो शंकाएं हैं, जो आपके मन के प्रश्न हैं, उनका जवाब आपको मिल गया होगा कि फ्लोर वेज जो है लागू होना है। अब बात करते हैं कि किस महीने से आपको इसका फायदा जो है मिलने लगेगा, किस महीने से आपको केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन मिलने लगेगा। तो यहाँ उस खबर को भी मैं आपको दिखला दूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ लिखा है। नए लेबर कोड्स अप्रैल 2026 से लागू होंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी बात है, नए लेबर कोड्स अप्रैल 2026 तक लागू होंगे। मसौदा नियम जल्द प्री पब्लिश करेगी सरकार। 5 की जगह 1 साल में ग्रेजुटी मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, तो यहाँ पर इस अखबार का नाम आप अच्छे से देखिए। लाखों लोग इस अखबार पर जो है ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ा अखबार है, जाना माना अखबार है। ये अखबार लिखता है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया यानी केंद्रीय श्रम मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि 4 नए लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल्स बहुत जल्द प्री पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर 5 दिन तक कोई भी सुझाव दे सकेगा और फिर सरकार जो है फाइनल नोटिफिकेशन इसके लिए जारी करेगी। और यहाँ पर देख लीजिए, आगे श्रम मंत्री मांडविया का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2026 से ये कोड पूरी तरह लागू हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, अप्रैल 2026 से ये कोड पूरी तरह लागू हो जाएंगे। चारों कोड 21 नवंबर को नोटिफाई हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि लेबर करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स को भी अपने यहाँ नोटिफाई करना होगा। लोकल कंडीशन के हिसाब से रूल्स में बदलाव कर सकते हैं। 4 नए लेबर कोड्स कौन कौन से हैं जो अप्रैल 2026 में लागू हो जाएंगे? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये 4 नए लेबर कोड्स अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। साथियों, इन लेबर कोडों से आपको फायदा क्या मिलेगा? तो यहाँ जैसा कि आपको पता है कि 29 कानूनों को 4 कानूनों में बदल दिया गया है। 29 कानूनों को इन सभी 4 कानूनों में समाहित कर दिया गया है और अलग से कुछ बदलाव करके श्रमिकों के जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है। यहाँ देख लीजिए, अगर नए लेबर कोड लागू होंगे तो आपके ग्रेजुटी में भी बदलाव होगा। जो ग्रेजुटी आपको अभी तक 10 लाख तक टैक्स फ्री थी, उसको 20 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगर कोई भी कंपनी या एजेंसी या विभाग आपको ग्रेजुटी देने में टाइम लगाता है तो फिर 10% का उसको ब्याज भी देना होगा। तो 10% को आपको ग्रेजुटी में ब्याज भी मिल जाएगी। ओवर टाइम पे डबल, 9 घंटे से अगर ज़्यादा, 8 से 9 घंटे जहाँ जितना डिसाइड है, 9 घंटे से अगर ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है तो फिर ओवर टाइम के घंटों का आपको दुगना वेतन जो है वो दिया जाएगा। इन नियमों में ये भी प्रावधान है। अब 26 हफ्ते की मैटरनिटी और 15 दिन की पैटर्निटी भी लीव जो है वो मिलने वाली है।
सोशल सिक्योरिटी और गिग वर्कर्स को 0.65% कंट्रीब्यूशन भी जरूरी कर दिया गया है। नए कोड्स लागू होने से वर्कर्स की कमाई और सेफ्टी जो है बढ़ जाएगी। राज्यों को रूल्स बनाने के लिए हालांकि 4 महीने का समय दिया गया है, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने का समय दिया गया है राज्यों को कि वो अपने राज्य के स्तर से रूल्स बना लें। और क्योंकि अप्रैल 2026 से नए लेबर कोड पूरी तरह लागू होंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं मैं कि इन्हीं नए लेबर कोड्स के अंतर्गत जो है फ्लोर वेज लागू होना है पूरे देश में। एक साल केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू होना है। तो केंद्र का जो न्यूनतम वेतन लागू होगा वो अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। एक ध्यान से सुन लीजिए, अप्रैल 2026 से केंद्र का न्यूनतम वेतन जो है वो लागू हो जाएगा अप्रैल 2026 से। तो साथियों ये बड़ी खबर है क्योंकि 4 नए लेबर कोड्स अप्रैल 2026 से लागू होंगे। तो इसलिए केंद्र का न्यूनतम वेतन भी अप्रैल 2026 से पूरे राज्यों में, पूरे देश में जो है वो लागू हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। 100% ये जो है बिल्कुल सही जानकारी आपको दी जा रही है। तो साथियों यहाँ देखिए, 1 साल की नौकरी पर कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी। तो एक आंकड़ा है कि अगर आपका वेतन 50,000 है और आपने 1 साल काम करके छोड़ दिया, तो फिर जो कंपनी में आप काम करते हैं वो 1 साल की ग्रेच्युटी जो देगी वो 28,800 रुपये जो है आपकी ग्रेच्युटी बनेगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ग्रेच्युटी क्या होती है। तो ये एक प्रकार से आपके जो आपका जो काम रहता है वो कंपनी की तरफ से एक आर्थिक सहायता रहती है, जिसे एक तरह की सराहना राशि भी हम कह सकते हैं। तो साथियों यहाँ श्रम मंत्री का जो बयान आया है वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अप्रैल 2026 से जो है नए श्रम लेबर कोड लागू हो जाएंगे। जो हमारे श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि अप्रैल 2026 से पूरी तरह से नए लेबर कोड लागू होंगे और इन्हीं नए लेबर कोड के तहत जो है पूरे देश में फ्लोर वेज लागू कर दिया जाएगा, केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाएगा। साथियों आपको बता दें वर्तमान में केंद्र का न्यूनतम वेतन अकुशल को 20,000, अर्धकुशल को 22,500, उच्च कुशल को 24,800 और उच्च कुशल को 26,900 रुपये जो है अभी वर्तमान केंद्र का न्यूनतम वेतन है। देखना होगा कि जब अप्रैल 2026 में पूरे देश में न्यूनतम वेतन लागू होगा तो क्या केंद्र सरकार इस वेतन में कुछ बदलाव करती है या फिर यही रखती है, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों जैसे ही कोई और भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।